Hey everyone, hello, welcome back to my channel. In today's video I am going to share how to study with focus and concentration and how to create a good study environment. So without any further delay, let's get started. So first thing, you need to choose a good study space where no one can distract you. ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, कोई भी कॉर्नर वाला रूम पकड़ लो जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेक अ रफ प्लान अ डे बिफोर कि आपको नेक्स्ट दिन कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कितने लेक्चर्स आपको लर्न करने हैं, कितने क्यू बैंक सोल्व करने हैं, और आपको ना पूरा रफ स्केड्यूल बना देना है कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है. एक दिन पहले बना लेना है. मैं कोई लिस्ट नहीं बनाता था, मैं बस सोच लेता था कि मैंने नेक्स्ट डे कितने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, कितने क्यू बैंक सोल्व करने हैं, और जो भी टास्क होते थे मेरे, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं. तो मैं ये सोच लेता था ताकि नेक्स्ट डे यू ऑलरेडी न्यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता कि आपको अगले दिन सोचना पड़ रहा है कि आपको क्या कवर करना है आज या कौन से टॉपिक्स करने हैं. तो ये टाइम सेव करता है और आपका एक सीधा स्टेट माइंड होता है कि मैंने आज ये टॉपिक करने हैं. नाउ इट इज़ टाइम टू डिवाइड योर डे इनटू स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स. फॉर ईच स्पेसिफिक टाइम स्लॉट यू नीड टू चूज अ स्पेसिफिक वर्क, और उस टाइम पे बस वही स्पेसिफिक वर्क करो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में, उसके सिवा और कुछ भी मत करो. ट्राई टू फाइंड कि आपका फोकस दिन के किस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है. लाइक दोज गोल्डन आवर्स फॉर एवरीवन. आई थिंक देयर आर स्पेसिफिक आवर्स कि आप फोकस ज्यादा कर पा रहे हो एज कम्पेयर टू अदर part of the day. For me it was in the morning. In the morning I can study for like straight 3 to 4 hours. So try to utilize that time. मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब पढ़ता था तो सुबह मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, तो उस टाइम को मैं सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता था. उस टाइम को मैं सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कवर करने के लिए यूज़ करता था, जैसे कि मॉक टेस्ट हो गए या कोई भी नोट्स लर्न करने होते थे. जो डिफ़िकल्ट टास्क होते थे, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते थे, उस टाइम पे मैं उन सब को कवर करता था क्योंकि मेरा फोकस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता था. आफ्टर कंप्लीटिंग द डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द डे यू विल फील गुड एंड वांट टू डू मोर. पर इवनिंग तक आते आते आपका ब्रेन का सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है. उस टाइम पे मैं सेलो वर्क करता था जहाँ पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं होती थी, जैसे कि मॉक टेस्ट को रिव्यू करना या वीडियो लेक्चर्स को देखना. ब्रेन सेचुरेशन के बाद ज़्यादा फोकस वाला काम हो ही नहीं पाता, तो इवनिंग में मैं इजी टास्क को प्रेफर करता था ताकि प्रोडक्टिव रहा जा सके. अगर आपका कोई स्टडी सेशन अच्छा नहीं जाता या उस टाइम पे आप पढ़ते नहीं हो तो डोंट फील गिल्टी. ट्राई टू डू योर बेस्ट इन द नेक्स्ट स्टडी सेशन. पिछले स्टडी सेशन की वजह से अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन खराब ना करो, बिकॉज यू कांट चेंज एनीथिंग इन द पास्ट बट यू कैन मेक चेंजेस इन योर प्रेजेंट. सो ट्राई टू डू योर बेस्ट इन द नेक्स्ट स्टडी सेशन एंड कवर द प्रीवियस स्टडी सेशन टॉपिक्स ऑल्सो. फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स you need a clean and organized study space. So before starting any study session, clean your desk and make a good study atmosphere. क्योंकि जब मैं पढ़ता था और मुझे कहीं पे भी डस्ट दिखाई दे जाती थी कीबोर्ड पे या डेस्क पे, तो ये मुझे एक डिस्ट्रैक्शन का काम करती थी, या फिर कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखी होती थी, अनऑर्गेनाइज्ड होती थी, तो ये डिस्ट्रैक्शन का काम करती थी और मैं उनको ऑर्गेनाइज करने लग जाता था, क्लीन करने लग जाता था. मेक श्योर यू क्लीन योर डेस्क एंड ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी सेशन कि आपको बाद में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. For inner satisfaction, I used to light up the candles and play some lofi music in the background. और ये मैं बहुत कम वॉल्यूम पे करता था क्योंकि आवाज़ मुझे ही नहीं सुनाई देती थी. ये ज़्यादातर मैं वीडियो लेक्चर्स देखते टाइम यूज़ करता था क्योंकि नोट्स रीडिंग के टाइम पे ज़्यादा फोकस ही होता था, तो बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं होनी चाहिए. It helped me to focus while watching the video lectures and not feel alone while studying. अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता था पढ़ने के लिए और फिर एक रिथम बन जाती थी पढ़ने की. पर फिर भी मैं कई बार फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा ब्रेन अपनी थॉट्स की दुनिया में ही घूमता रहता था. फिर मैं उसको पकड़ के लेके आता था, नहीं यार यहाँ पे फोकस करना है तुझे. तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा आपको. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फोकस बढ़ेगा. डोंट क्विट. अगर आप 2 आवर्स पढ़ने के लिए बैठे हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग 2 आवर्स तभी आपको उठना है वहाँ से. फिर ब्रेन भी सोचेगा कि यार ये तो बड़ा जिद्दी है, मान ही नहीं रहा, तो वो फाइनली फोकस करने लग जाएगा. रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर स्टडी स्पेस. पुट योर फोन ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड एंड check social media after completing a study session, not before. Make deadlines for your task. Maybe you will not finish your task at time, but you will cover almost like 90%.
By setting up deadlines, you will achieve your goals faster. You can use accountability partner. You can ask your friend कि मैं कल ये टॉपिक करने वाला हूँ, अगर मुझसे ये टॉपिक कवर नहीं हो पाए तो मैं तुझे ट्रीट दूंगा. Next thing is taking break at regular interval in between study sessions so you don't feel bored or tired. Make sure your breaks are time limited. In breaks, I used to make a cup of coffee for myself or clean the room or watch my favorite YouTube videos, just entertain myself. I used to take like 20 to 25 minutes of break, but you can modify it according to your plans. You can follow the Pomodoro technique, like 25 minutes work and then 5 minutes break. But you can modify it also, like you can study for 2 hours and then take 20 minutes break. Collect information from different sources and try to modify it according to you. Subscribe my channel if you like my content. I really appreciate that. Next thing is do some physical activity. Like you can go for walk, running or home exercise, whatever you like. Just don't go too extreme कि नेक्स्ट डे आपका बॉडी एक हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू फ्रेशन अप योर बॉडी एंड ब्रेन एंड ईट हेल्दी. इट विल इंक्रीज योर फोकस एंड यू विल फील गुड ऑल्सो. आफ्टर कंप्लीटिंग सम टास्क और द सब्जेक्ट, try to give some rewards to yourself, maybe a chocolate or buy something for yourself, whatever you like, and just keep pushing. Don't forget to enjoy the life also. Go out with friends, watch movies, play video games. Now it is time to stay consistent. किसी को एक दिन में सक्सेस हासिल नहीं होती. To achieve something you need to work for months or maybe years, depends upon the capability of the each person. कुछ लोगों को एक पैराग्राफ याद करने के लिए बस एक बार ही पढ़ना पड़ता है, पर बहुत सारे लोगों को उसको कई बार रिवाइज करने से उनको याद होता है. ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन पेस. इफ़ यू आर लाइक मी कि आपको बहुत सारे रिवीजन चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, तो ट्राई टू स्टार्ट अर्ली कि आपको रिवीजन का टाइम मिले एंड यू विल मेक श्योर दैट यू विल पास द एग्ज़ाम. स्मॉल हैबिट्स मेक्स बिग चेंजेस इन लॉन्ग रन. मेक श्योर यू विल अडेप्ट अ good small habit every day. Try to improve a little bit every day. In the end, it will adds up and make a drastic change in your life. Dream big and start chasing. If you are having any queries, do let me know in the comment or DM me on the Instagram. I will be happy to help you. Believe in yourself, stay positive and don't afraid of failures. Thanks for watching till the end. Subscribe this channel, share this video and press the like button. Catch you guys in the next one. Peace.